हालेलुया। स्वागत है आपका परमेश्वर की हजूरी में। आज आपको बताऊंगा कई पाप जो होते हैं, जो हम अपनी लाइफ में जो पाप करते हैं, वो कई पाप मृत्यु को लेके आते हैं। कई पाप हमारी इस धरती पर ब्लेसिंगों को रोक देते हैं। मैं आज आपको वो वचन बताऊंगा। आइए अपने हाथों को उठाए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, जितने लोग खुदा इस प्रार्थना को देख रहे हैं उन्हें ब्लेस करें, आशीषित करें। ये वचन सुन के परमेश्वर ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता, ये वचनों को सुनकर आपके ग्रहण करने वाले बनने पाए। ये वचन इनके हृदय में वास करने पाए। प्रभु जी, इन्हें छूकर ब्लेस कर, इन्हें आशीषित कर। इस प्रार्थना को आपके जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। मैं वचन शेयर करूँगा। लय व्यवस्था उसका 19 अध्याय 1 से 4 बाब में पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। तुम अपनी माता और अपने पिता का भय मानना और मेरे विश्राम दिनों को मानना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मूर्तों की ओर ना फिरना और ना देवताओं की प्रतिमाएं ढाल कर ना बना लेना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। प्रभु इसमें आज्ञा बता रहे हैं कि हमें कौन सी आज्ञाओं को मानना है। इसमें प्रभु मूसा को वो सारी आज्ञाएं दे रहे हैं जो हमें माननी है। इसमें कह रहे हैं कि तो अपने माता पिता का भय मानना और उन मूर्तियों के पीछे मत जाना जो तूने अपने हाथ से बनाई हो। तो सिर्फ मेरे ही नाम को पवित्र मानना। और फिर इसका लय व्यवस्था 19 का ही 11 से 17 बाब पढ़ेंगे हम। तुम चोरी ना करना और ना एक दूसरे से कपट करना और ना झूठ बोलना। तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खा के अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र ना करना। उसमें लिखा है कि तुम चोरी ना करना और ना एक दूसरे से कपट करना। देखिए कि ये जो छोटी चीज़ें हैं, ये आपके नज़र में छोटी चीज़ें हो सकती हैं कि चोरी ना करना, कपट ना करना, गुस्सा ना करना, ये आपकी नज़र में छोटी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन प्रभु की नज़र में बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, इस चीज़ के कारण आपकी लाइफ में मौत तो नहीं आएगी, आपकी जो संसार की ब्लेसिंगें हैं वो रुक जाएंगी। आपको जो संसार में, जो इस धरती पर प्रभु आपको देने वाला है, वो आपको नहीं मिल पाएगा। क्योंकि अगर आप कहीं और हैं और किसी का फ़ोन आया, बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पहुँच गया, और आप गलत उससे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आपके नज़र में ये छोटी बात हो सकती है, लेकिन प्रभु की नज़र में ये बहुत बड़ी बात है। जैसे अब यहाँ पे कह रहा है कि तुम चोरी ना करना और ना एक दूसरे से कपट करना और ना झूठ बोलना। तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खा के अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र ना ठहराना। हम बार बार पे हम कसम खाते हैं, हमें इसकी कसम, हमें उसकी कसम, हमें प्रभु की कसम। हमें इस चीज़ को नहीं करना। हमने बार बार ना अपने आप की, ना अपने बाल बच्चों की, ना एक दूसरे की, ना प्रभु की, हमने किसी की कसम नहीं खाना। बाइबल वचन कहता है कि तुम्हारी बात हाँ में हाँ या ना में ना होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं। तुम कसम खा के, तुम दूसरों की कसम खा के ना तो उसको ज़्यादा उसकी उम्र बढ़ा सकते हो, ना कम कर सकते हो। तो परमेश्वर की भी हमने कसम नहीं खानी, ना उसकी शपथ खानी है, क्योंकि प्रभु ने सारा कुछ मना किया हुआ है। लिखा है, फिर मैं आपको अगला अध्याय पढ़ के बताता हूँ। एक दूसरे पर अंधेर ना करना और ना एक दूसरे को लूट लेना। मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात सवेर तक ना रहने पाए। जो मजदूर है, जो हमारे घर में काम करते हैं या जो भी फैक्ट्री में काम करते हैं, वो प्रभु ने बोला कि उसकी मजदूरी तू लौटा देना। तो उसकी मजदूरी अपने पास मत रखना। जितना काम किया हो तो उसको उतना दे देना। और बहिरे को शाप ना देना और ना अंधे के आगे ठोकर रखना। और अपने परमेश्वर का भय मानना, मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। न्याय में कुटिलता ना करना और ना तो कंगाल का पक्ष करना और ना बड़े मनुष्य का मुंह देखा विचार करना। एक दूसरे का न्याय धर्म से करना। किसी का मुंह देख के हमें किसी के साथ मेल मिलाप नहीं करना। किसी का मुंह देख के हमें किसी का न्याय नहीं करना कि इसका चेहरा देख के हमने न्याय कर देना है। ऐसा नहीं करना। प्रभु का वचन साफ माना कर रहा है। लुतरा बन के अपने लोगों में ना फिरा करना और एक दूसरे का लहू बहाने की युक्तियाँ ना बांधना, मैं यहोवा हूँ।
अपने अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर ना रखना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। अभी प्रभु क्यों कह रहा है अपने पड़ोसी को डांटना? क्यों? अगर आपका पड़ोसी आपसे गलत बात करे, आपसे किसी की चुगली करे, क्या किसी का कोई भी बात ऐसा करे जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जो अगर आप प्रभु में हैं तो आप उसको डांटना कि भाई ये मेरे सामने ऐसी बात मत कर। और पलटा ना लेना और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर कह रहा है किसी से हमने पलटा नहीं लेना है, किसी से हमने बदला नहीं लेना है किसी चीज़ का। अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया तो हमने उसके साथ बदला नहीं लेना है। इसमें लिखा है कि ओझाओं और भूत साधु वालों के पास मत जाना। जो ओझा होते हैं, जो भूत सिद्धि करते हैं, जो उन लोगों के पास मत जाना। और ऐसो इसमें लिखा है और ऐसों की खोज उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, इस चीज़ से मुझे एक टॉपिक याद आया। अगर बहुत सी जगह लिखा रहता है कि इस चीज़ से छुटकारा पाए, इन चीज़ों से छुटकारा पाए, आपको क्या लगता है उस चीज़ से आपका छुटकारा मिल सकता है? आपको क्या लगता है कि अगर आप परमेश्वर में आएंगे तभी आपको सारी चीज़ों से छुटकारा मिलेगा? आपको उन चीज़ों से छुटकारा नहीं मिल सकता, क्योंकि एक असली बाप ही अपने बच्चों को छुड़ाएगा। जो फेक दुनिया है, बाहर के ऐसी चीज़ें हैं, वो आपको नहीं छुड़ा सकती। और लिखा है पके बाल वालों के सामने उठ खड़े होना, बूढ़ों का आदर मान करना और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानते रहना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और मैं आपको इसके बाद एक अगला वचन शेयर करूँगा, नीति वचन 11 उसका 13वां बाब। नीति वचन 11 उसका 13 बाब। जो लतुराई करता फिरता है वह भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। कई बातें होती है, हमें सारी बातें सबको हम वो बातों को बार बार हम किसी और के सामने जाहिर नहीं करना। बाइबल में लिखा है कि जो लतुराई करता फिरता वह भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा कर रखता है। जो विश्वास योग्य मनुष्य वो बातों को छिपा कर रखता है, वो इधर उधर चुगलियाँ नहीं करता, ना इधर की बात उधर करता है, ना लड़ाई झगड़े लगवाता है। प्रभु इन चीज़ों के लिए मना कर रहे हैं। इन चीज़ों से आपकी लाइफ में डेथ तो एंटर नहीं होगा, लेकिन आपकी जो ब्लेसिंग है, जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, वो इस धरती पर रुक जाएगा। आप फाइनेंशियली कमज़ोर रहेंगे, आप बीमारियों में रहेंगे, आप दिक्कत परेशानी में रहेंगे, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। बस आप इस यहाँ पर संसार में आपकी ब्लेसिंग स्टॉप हो जाएगी। हम सोचते हैं कि आजकल ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी लाइफ ऐसे क्यों हुई पड़ी है? क्योंकि हम अपने आप को कभी जांचते और परखते नहीं है। बाइबल में लिखा है कि अपने आप को जांचो और परखो। अपने आप को भी हमने अपने आप को भी जांचना है। हमने अपने आप को जांचना है, परखना है कि कहाँ हमारे अंदर गलती है, कि हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत है। हमने उस चीज़ के ऊपर सोचना है। अगर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, चोरी चाहे वो 1 रुपये की हो, चाहे वो 1 करोड़ की चोरी होती है। अगर हम उस चीज़ को अगर हम सोचते हैं 1 रुपये की अगर हम किसी से चोरी कर लेते हैं, और वो हम सोचते हैं ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो प्रभु के नज़र में बहुत बड़ी बात होती है। आपको अगला वचन शेयर करूँगा, नीति वचन 18 का 8 बाब। इसका 18 का 8 लिखा है, कानाफूसी करने वालों के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं। जो कानाफूसी करते हैं, जो इधर की बात उधर करते हैं, उनके साथ वही लोग रहते हैं जो उनके जैसे होते हैं। जो कानाफूसी वाले लोग होते हैं, उनको लिखा है कानाफूसी करने वालों के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान है। वो अपने जैसे ही लोग ढूंढते हैं, क्योंकि वो अच्छे लोगों के साथ नहीं बैठ सकते। अगर एक दारू पीने वाला व्यक्ति है तो वो किसी एक अच्छे व्यक्ति के साथ नहीं बैठ सकता, वो अपने जैसा ही एक व्यक्ति ढूंढेगा ताकि उसके साथ बैठ के वो दारू पिए, वो नशे करे। तो इसमें लिखा कानाफूसी वाले जो होते हैं, उनके वचन स्वादिष्ट भोजन के दूसरों के वचन उनको स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं, और वह पेट में
पच जाते हैं, उनके पेट में पच जाते हैं, ताकि वो उन बातों को इधर की उधर बात, उनको ये सारी बात करने में बहुत अच्छा लगता है। बहुत से ऐसे लोग हैं, यंगेस्ट भी हैं, बहुत से ऐसे यंग लोग भी हैं जो इधर की बात उधर करते हैं। आपको नहीं पता ये एक पाप है। बाइबल में इसके बारे में सख्त प्रभु ने मना किया हुआ कि हमने इस कानाफूसी नहीं करनी, ना इधर की बात उधर करनी है। और एक वचन और है, नीति वचन, सॉरी, याकूब 3 उसका 5 से 10 बाब पढ़ेंगे हम। याकूब 3 उसका 5 से 10। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। हालेलुया। जीभ एक आग है और जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है जो सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग में जलती रहती है। हालेलुया। जो हमारी जीभ है, ये देखा जाए तो कितनी छोटी चीज़ है, कितना छोटा है, लेकिन ये हमारे पूरे शरीर पर कलंक लगाती है, पूरे शरीर पर हमारे दाग लगाती है। हमें अगर हम जो ऐसे वर्ड्स जो हमारे ऊपर परमेश्वर ने रिलीज़ अभी नहीं किए हैं, जो अभी परमेश्वर ने हमारी लाइफ में नहीं पूरे किए हैं, वो अभी वेटिंग में चल रहे हैं। तो अगर हम उस चीज़ को, अगर हम झूठ में अगर हम किसी को बोलते हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो, अगर हम वो झूठ बोलते हैं, अगर पढ़ाई मारते हैं अपनी, हम ऐसे वैसे, जो रियल हो आप वो बताओ। आप फेक चीज़ें मत लोगों को बताओ। जो ब्लेसिंग अभी प्रभु ने आपको दी नहीं है, हाँ, वो आप अंगीकार कर सकते हो। आप बाइबल में लिखा है कि हमें परमेश्वर के हर एक वचन का अंगीकार करना चाहिए और हम उन वचनों को दिन रात अंगीकार करें अपनी प्रेयर में, अपनी प्रार्थना में। लेकिन ये नहीं कि हम किसी इंसान को हम बोले कि आज ये चीज़ मैंने खरीद ली और मैंने वो किया ना हो। तो ये सारी बातें झूठ, और परमेश्वर ने इस चीज़ के लिए मना किया। परमेश्वर इन चीज़ों से बहुत नफरत करता है। इसमें लिखा है जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है जो सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग में जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्य ने अभी तक वश में नहीं कर पाया है। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं, वो प्राण नाशक विष के समान भरी है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को परमेश्वर के स्वरूप में जो उत्पन्न हुए श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों नहीं निकलने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक सोते से मीठा और खारा पानी दोनों नहीं निकल सकता। एक सोते से ना ही खारा और ना ही मीठा पानी निकल सकता। परमेश्वर ये कह रहा है कि हम इसी मुंह से हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। और जो हम इंसान, जो प्रभु की समानता में प्रभु ने हमें बनाया, और हर एक व्यक्ति, चाहे वो पापी हो चाहे कैसा भी हो, प्रभु ने उन्हें अपनी समानता में बनाया और उसी इंसान को हम श्राप देते हैं, गालियाँ देते हैं। तो प्रभु कह रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही सोते से खारा और मीठा पानी नहीं निकल सकता। आप इस वचन को माने। इन वचनों से मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये वचन आपकी लाइफ में, जब आप इन वचनों को मानेंगे, आप छोटी छोटी आज्ञाएं जो परमेश्वर ने आपको दी हैं, उन छोटी आज्ञाओं को जब आप मानेंगे तो प्रभु आपकी लाइफ में काम करेंगे। आप इन छोटी छोटी आज्ञाओं को नहीं मानते और इन चीज़ों को आप तोड़ देते हैं। तो जब बाइबल में लिखा, तो थोड़े में विश्वास और योग रहे, मैं तुझे बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। थोड़ा का मतलब क्या हुआ? यही थोड़ा है। इन छोटे से वचनों को जब आप मानेंगे, तभी तो आप बड़े बड़े जो वचन हैं, जो प्रभु के और भी बड़ी आज्ञाएं हैं, उन वचनों पे आप चलेंगे। अगर आप इन्हीं पे नहीं चल पाएंगे तो आगे आप कैसे उन वचनों पे चलेंगे? तो आप अपनी लाइफ का इन चीज़ों को लेके एक हिस्सा बनाएं, ताकि हमने एक प्रभु के, जो प्रभु ने हमें बोला है, जो वचन, हमने उस वचन पे चलना है। झूठ नहीं बोलना, हत्या नहीं करना, माँ बाप का आदर करना, हर एक वो चीज़ आपने माननी है। इन चीज़ों से आपकी लाइफ की सारी ब्लेसिंगें रुक जाएगी। आप दर दर भटकेंगे, आप
आपको समझ नहीं आएगा आप क्या करें। आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन्स आएंगी, ऐसी कन्फ्यूजन्स, हज़ार रास्ते शैतान आपके सामने रख देगा, आपको पता नहीं चलेगा मैं कौन से रास्ते पे जाऊँ, कौन से रास्ते पे ना जाऊँ। अगर आप परमेश्वर के इन वचनों को मानेंगे तो प्रभु, बाइबल में लिखा वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। वचन कहता है वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अगर आप इन वचनों को मानेंगे तो इन बाकी भी जो, जैसे हम प्रभु भोज लेते हैं, हाँ प्रभु भोज अगर हम गलती से, अगर हम तौबा करके ना लें, जो गलती गुनाह हमने किया वो ना लें, तो बाइबल में लिखा बहुत से उसको लेते लेते टाइम सो गए, मतलब मर गए, बहुत से लोग मर गए। तो हमें प्रभु भोज जो है उसको डरते कांपते हुए लेना चाहिए। इसका मैं आपको बाद में ये शेयर करूँगा इस टॉपिक पे। फिलहाल मैं अभी, आप इस वचनों को नोट कर लें। और क्योंकि मैं दोबारा इन वचनों को रिपीट कर देता हूँ। लय व्यवस्था आप 19 पूरा अध्याय पढ़िए, और नीति वचन 11 का 13, और नीति वचन 18 का 8, नीति वचन 3 उसका 5 से 10। इन वचनों को आप माने और प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा ब्लेस करेगा। आप इन छोटी छोटी आज्ञाओं को जब मानेंगे तो प्रभु आपको देखेगा, क्योंकि वो आपको हर टाइम देखता और सुनता है। आप ये ना सोचे कि आप कहीं भी जा रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, प्रभु आपको हर समय देखता है। आप इन चीज़ों को माने। बहुत से लोग कहते हैं कि सब लोग सब एक होते हैं, सारे सब एक होते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग इन चीज़ों को कहते हैं। सारी बस दिल्ली नहीं जाती, सारी बस लुधियाना नहीं आती, बहुत सी बसें हैं। तो हमें करंट अच्छी, जिस जगह हमें पहुंचना है उस जगह के लिए हमें उसी बस में बैठना चाहिए। हम मंडी में जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं, सामान खरीदने के जाते हैं, तो जब हम सामान खरीदने के लिए जाते हैं, या हम टमाटर, सपोज़ करिए आप बाज़ार में गए और आपने सब्ज़ी खरीदनी, आपने टमाटर खरीदना है, रेडी वाला टमाटर लेके खड़ा है और ढेर सारा टमाटर उसकी रेडी पे रखा हुआ है, तो हम छाँट छाँट के लेते हैं उस टमाटरों को, क्योंकि हमारे मन में है कि हमने अच्छा चॉइस करना है, हमने अच्छा टमाटर रखने हैं। और उन चीज़ों को क्या होता है कि हमने अच्छा चॉइस कर लेते हैं और फिर उसको वेट करवा के हम घर ले आते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि खाने के टाइम पे और इन सब चीज़ों के टाइम पे आप देखिए, टमाटर, मैं आपकी ही बात कह रहा हूँ कि टमाटर तो सारा एक ही है। आप तो जो भी मर्जी उठा के आप लेके आ सकते हैं, लेकिन नहीं, आप उसमें से जो अच्छा होता है, जो सड़ा नहीं होता, जो ख़राब नहीं होता, आप उसको लेके आते हैं अपने घर पे, जो अच्छा होता है। इसीलिए जब मानने की बारी आती है तो ऐसा नहीं है कि सारे रास्ते एक जैसे हैं। आप इन बातों को समझिए, और जैसे आप अपनी लाइफ में इन चीज़ों को करते हैं तो आप अपने लिए सोचिए, आप अपने लिए विचार करिए। जो गलती गुनाह आपसे होते हैं, प्रभु से आप माफ़ी मांगिए, तौबा करिए, प्रभु मेरी गलती गुनाहों को माफ़ कर, मुझे आगे लेके चल, मैं बढ़ना चाहता हूँ। आप प्रार्थना वाली लाइफ, लॉन्ग लाइफ, प्रेयर में लॉन्ग प्रेयर करने की लाइफ प्रभु से मांग सकते हैं, और आप बढ़ा सकते हैं। एक एम बनाएं प्रेयर करने का, प्रभु के वचनों पे चलने का, उसके हर एक वचन को फॉलो करने का। हाँ, क्रिश्चियन होने का मतलब ये नहीं है कि हम क्रिश्चियन हैं तो इसका मतलब कि प्रभु हमारे साथ है, ऐसा नहीं है। प्रभु सबका प्रभु है, उसने सब मनुष्य जाति को बनाया, मुझे बनाया, आपको बनाया, सबको बनाया। तो कोई क्रिश्चियन घर में जन्म लेने से या क्रिश्चियन घर में शादी होने से ऐसा कोई इंसान ये नहीं कि ऊपर उठ जाता है, क्योंकि हर मनुष्य को अपना अपना लेखा देना है। बाइबल में लिखा है, ना बाप का लेखा पुत्र देगा, ना पुत्र का लेखा बाप देगा, ना पति का लेखा पत्नी देगी, ना पत्नी की लेखा पति देगा। तो इन चीज़ों को आप ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लें कि प्रभु इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से हमारी लाइफ में देखता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो आप इन जो आज्ञाएं प्रभु ने आपको दी हैं, उन सारी आज्ञाओं को माने और उन सारी आज्ञाओं पे चले। इससे आपकी लाइफ ब्लेस रहेगी और आप हर एक चीज़ से आशीषित रहेंगे। सारी आज्ञाएं जो मैंने आपको दी हैं, आप अपने इस जो मैंने वचन दिया, आप इस वचन को नोट करके आप इस वचन पे प्रेयर करें। प्रभु इस आज्ञाओं, ये जो आज्ञाएं हैं, मैं अपने हृदय की पट्टियों पे लिखने पाऊँ। ये वचन मेरी आंतड़ियों में जाए, ये वचन मेरे शरीर के अंदर जाए, ताकि मैं इन वचनों को दिन रात इन वचनों पे मनन करता रहूं। क्योंकि बहुत से ऐसे बीज हैं जो पथरीली भूमि पे गिरे। पथरीली भूमि पे गिरने का मतलब होता है बहुत से ऐसे लोग हैं जो वचन
वचन को सुना और फिर भूल गए। ऐसा नहीं करना। हमने उस बीज को लेके हमने बोना है, उपजाऊ भूमि में बोना है। बीज का मतलब कि हमने इस वचन को, जब हमने इस वचन को सुना है, जब हमने इस वचन को सुन लिया, तो ये नहीं कि हमने सुन के इधर से सुन के हमने इधर से निकाल दिया। हमने इस वचन को अपने हृदय में रखना है, अपने दिमाग में रखना है। जो वचन आपको दिया जाता है वो वचन आप नोट डाउन करके आप प्रभु से आप उस वचन के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। और आगे भी मैं आपको प्रभु के वचन बताऊंगा कि प्रभु की और क्या क्या योजनाएं आपकी लाइफ में है। ज़्यादा से ज़्यादा आप बाइबल पढ़ें। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो वैसे सारी बातें आपके पास जाहिर हो जाएंगी। प्रभु क्या चाहता है आपसे। अधिक से अधिक बाइबल पढ़ें आप, और प्रभु पर भरोसा रखें, और इन जो आज्ञाएं प्रभु ने दी हैं उन आज्ञाओं को माने। झूठ ना बोले, चोरी ना करे, किसी से कोई लुतरापन ना करें, व्यभिचार ना करे। यंग लोग आजकल आजकल शैतान ने क्या करके रखा है। जो यंग लोग होते हैं उनकी जो जवानी होती है उनको ख़राब करके रखा है शैतान ने। क्यों? क्योंकि जो टाइम उनका बनने का है, जो टाइम वो बन सकते हैं, क्योंकि शैतान को पता है यही टाइम है कि ये ऊंचा उठ सकता है, ये बन सकता है, अपने करियर को बिल्ड कर सकता है, एक कामयाब व्यक्ति बन जाएगा। तो वो नहीं चाहता कि आप एक कामयाब व्यक्ति बने। इसीलिए आपको व्यभिचार में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में आपको शैतान डाल के रखता है। आप उलझे रहते हैं इन चीज़ों में। 5 साल 10 साल आपकी उम्र निकल जाती है, और जब आपको होश आता है तो वो जो उम्र होती है वो निकल चुकी होती है। फिर आप पछताते हैं कि और आपको जब आप मैरिज हो जाएगी, जब आपकी शादी हो जाएगी, तो बाद में आप उन चीज़ों को खुद सोचेंगे कि मैं कैसा बेवकूफ़ इंसान था कि इन सब चक्करों में पड़ा। क्यों? क्योंकि शैतान ने आपको भरमा दिया था, आपको कामयाब नहीं होने दिया, उन सब चीज़ों में फंसा के रखा। क्योंकि वो आपके नीड के, आपकी ज़रूरत के अनुसार शैतान आपके पास आता है। जो आपकी ज़रूरत होगी, जो आपका शरीर मांगेगा, वो शैतान आपसे बोलेगा करने को। वचन कहता है जो शरीर पे चलता है वो मरता है, जो शरीर की सुनता है वो। जो वचन कहता है जो शरीर पे चलता है वो मरता है। इसीलिए तो शैतान ने आजकल यंग लोगों को भरमा के रखा हुआ है। आजकल स्मार्टफोन चल गए हैं, लोग गलत गलत चीज़ें देखते हैं। पहले जो चीज़ें बाज़ारों में जाके सीडीज वगैरह ख़रीद के लाना पड़ता था, आजकल लोग फ़ोन में ये सारी चीज़ देखते हैं। शैतान ने उन लोगों को बांध के रखा है हर एक चीज़ में, ताकि वो आगे कामयाब ना हो पाए। पहले के लोग क्यों ऐसे कामयाब हो जाते थे? पहले के लोग, क्योंकि पहले ऐसा कुछ चीज़ बना नहीं था ना, स्मार्टफोन इतने निकले थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नौकरियां अच्छी होती थी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छी पोस्ट पे होते थे। आजकल ऐसा क्यों हो चुका? क्योंकि शैतान ने यंग लोगों को भरमा दिया है व्यभिचार में, चोरी में, नशों में। इसीलिए तो शैतान आपको फंसाता है, ताकि आप कामयाब ना हो, दर दर भटके। क्योंकि परमेश्वर ने जब शैतान को इस धरती पे गिराया, तो शैतान इस धरती पे राज करना चाहता था। तो जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई, बाइबल में लिखा, जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो शैतान उन लोगों से हम जो इंसान हैं उन लोगों से नफरत करने लगा। इसलिए वो इंसान की हर एक योजनाओं को नाश करना चाहता है। आप इन चीज़ों को गहराई से समझे कि आपकी लाइफ में ऐसा क्यों होता है। आजकल हर एक इंसान टेंशन में है, बीमारियों में, किसी ना किसी ट्रबल में है। कोई फाइनेंस में, कोई जॉब में, कोई पढ़ाई लिखाई में, कोई घर के कामों, कोई बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान फंसा हुआ है। क्यों? क्योंकि शैतान ने फंसा कर रखा हुआ है उन चीज़ों के, ताकि उस ब्लेसिंग को ना ले पाए। आप इन चीज़ों से निकल कर परमेश्वर के सामने जाएंगे, तब परमेश्वर आपको बनाएगा, बिल्ड करेगा। इन संसारिक चीज़ों में ना फंसे, ना ही विचार में, ना ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में, ना ही इन सारी चीज़ों में, ना ही नशों में। बहुत से यंग लोग हैं जो नशे करते हैं, नशों में अपनी जवानी को ख़राब कर चुके हैं। लेकिन जब होश आता है तो उनका शरीर ख़राब हो चुका होता है। वो पछताते हैं कि मैंने अपनी लाइफ को बहुत कम टाइम में ही मैंने अपनी लाइफ को ख़त्म कर दिया। क्यों? क्योंकि शैतान उनके पीछे पड़ा है। वो एक तलब देता है नशे की, वो तलब देगा।
हम कई बहुत से इंसान होते हैं जो नशा छोड़ना चाहते हैं लेकिन उस नशे को छोड़ नहीं पाते। क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि उनके ऊपर शैतान है। वो उन नशों को छुड़वाना नहीं चाहता, क्योंकि वो नाश करने के लिए, घात करने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए आए हैं। आप प्रभु पे भरोसा रखेंगे तो ये सारी बॉन्डेज, सारी बंधन से आप आज़ाद होंगे। आपको ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम में। आप इन वचनों को माने और प्रभु के साथ वफादारी के साथ चलें। ये मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। पिता, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें ब्लेस कर, आशीषित कर प्रभु। खुदावनी आपके वचनों को मानने वाले बनने पाए प्रभु जी, आपके वचन को ग्रहण करने योग्य बनने पाए पिता। ये जो वचन सुना है खुदावनी इनके हृदयों के पट्टियों पर लिखा जाए। और शैतान की हर एक ताकत, शैतानी बंधन, नशे की आत्मा, व्यभिचार की हर एक गलत आत्मा इनके जीवन को छोड़ के जाए और इन्हें ब्लेस कर। इस प्रार्थना को आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह।